अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एक ऐसे प्लेयर की बात करने जा रहे हैं कि जिन्होंने अपने रिटर्न पर सबको हैरान कर दिया है और उनके रिटर्न पर ऐसी बहस छिड़ गई है कि थमने का नाम नहीं ले रही शायद। और वो प्लेयर हैं स्टीवन स्मिथ, बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलियन एंड प्ले फॉर domestic Sydney Sixer and as well as in IPL राजस्थान रॉयल्स और पास्ट में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स और उसके अलावा डेक्कन चार्जर्स और भी बहुत टीम्स खेल चुके हैं। और अभी रिसेंटली उनकी जब वो बैन में थे तो वो PSL में उनको मुल्तान सुल्तान से लिया गया था, पर वो अपनी इंजरी के बायस मुल्तान सुल्तान से भी नहीं खेल सके थे, जिसके बिना पर मुल्तान सुल्तान को बहुत बड़ा धचका लगा था कि PSL में और मुल्तान सुल्तान PSL में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी। और बात करते हैं कि उनके रिटर्न पर जो खबरें गर्दिश कर रही हैं क्रिकेट के पंडित्स में, तो वो उसके बारे में बात करते हैं कि आया कि स्टीवन स्मिथ विराट कोहली से बेहतर है कि नहीं। नॉट ऑल फॉर इन जस्ट टेस्ट क्रिकेट, और टेस्ट क्रिकेट में उनकी एवरेज है लगभग 62.45 और 65 मैचेस में 119 इनिंग्स में वो 25 सेंचुरी कर चुके हैं और लास्ट 11 मैचेस में उनकी 135 की एवरेज है। रिकॉर्ड्स एवरेज और 135 की एवरेज और 10 सेंचुरियाँ उनकी, सिर्फ 10 सेंचुरीज उनकी एशिज में इंग्लैंड के अगेंस्ट हैं और 25 सेंचुरीज में से, और 15 सेंचुरीज उनकी डिफरेंट टीम्स के अलावा के अगेंस्ट और डिफरेंट कंडीशंस में हैं। और नो डाउट वो अपने मुल्क में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं एज वेल एज वो ऑस्ट्रेलिया, उसके अलावा इंडिया, एशिया में और एशिया में, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका, सब जगह ही परफॉर्म करते हैं। एक कंप्लीट टेस्ट प्लेयर हैं जिसको मतलब कि बहुत निचोड़ा गया है और बहुत निचोड़ने के बाद, बहुत ही सर्च करने के बाद यह कहा जा रहा है कि स्मिथ इस सदी में टेस्ट क्रिकेट में सबसे बेहतर बैट्समैन है। अगर बात करें स्मिथ के अलावा कोहली, रूट और केन विलियमसन की, नो डाउट वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, पर वो जो कहा जा रहा है ना कि स्मिथ के कैलिबर के नहीं हैं, वो बात ठीक है। और स्मिथ ऐसे प्लेयर हैं, अभी आपने रिसेंटली पिछले 2 इनिंग्स में देखा होगा और भी बहुत उनकी इनिंग्स देखी होंगी। इन 2 इनिंग्स को देख के आपने सोचा होगा कि उन्होंने उनके 1.5 साल ज़ाया हुए हैं ना, जो उनके फैंस हैं उनके 1.5 साल ज़ाया में उनके साथ ज्यादती हुई है। और अब तो सबको ऐसा लग रहा है, शायद ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को भी ऐसा लग रहा होगा कि क्योंकि उनके साथ ज्यादती हुई है, क्योंकि अगर उनके इन 11 मैचेस में बात कर लें, मतलब कि लगभग 6 सेंचुरी बना लेंगी होंगी और 31 सेंचुरी, अगर वो पिछले 1.5 साल से खेलते तो अब उनकी 31-32 सेंचुरी होनी थी। और नो डाउट उसके अलावा उसके साथ उनकी एवरेज भी बढ़नी थी, पर अभी जो क्रिकेट के पंडित्स कह रहे हैं, डॉक्टर नुमान और राशिद लतीफ़ और उसके अलावा इंडिया में विक्रांत गुप्ता और इंडियन मीडिया और बहुत से क्रिकेट को जानते हैं, क्रिकेट को समझते हैं, वो ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं और वो ये सोच रहे हैं कि स्मिथ किस कैलिबर के वर्ल्ड के हैं भी के नहीं हैं, और स्मिथ कहाँ से आ गए। और मतलब कि इतना मुश्किल लग रहा था कि ये स्मिथ का रिटर्न के बाद वो किस तरह से स्टार्ट करेंगे अपने क्या और अपने करियर का आगे, और किस तरह से वो मतलब कि अब वो उस तरह से खेल पाएंगे भी नहीं कि नहीं, जिस तरह वो पहले खेलते थे उस तरह से वो विकेट्स पे पार्टनरशिप लगा पाएंगे भी कि नहीं। और भी बहुत से सवाल थे स्मिथ के बारे में। और जब वो एशियंस के पहले टेस्ट के
पहले इनिंग्स में आए और जिस तरह उनको टोंट किया जा रहा था और जिस तरह उन पर आवाज़ें कसी जा रही थी, तो फिर उन्होंने अपनी उन आवाज़ों और उन बातों का जवाब अपने बैट से दिया और वही ग्राउंड में बैठे लोग बाद में उनके लिए, उनकी सेंचुरी के बाद उनके लिए तालियां बजा रहे थे। और ये बहुत बड़ी बात है किसी भी प्लेयर के लिए, और वो ऐसे प्लेयर के लिए जो एक 1.5 साल कंट्रोवर्सी रहा है और उनके बारे में अच्छी बातें नहीं आ रही थी और कहा जा रहा था कि स्मिथ का करियर ख़त्म हो गया, स्मिथ अब वापस नहीं आएंगे और बहुत कुछ स्मिथ के बारे में। और मैंने इतना सर्च करने के बाद मैं इस बात पे पहुंचा हूँ कि स्मिथ नो डाउट वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और इस वक्त टेस्ट फॉर्मेट में, नहीं जस्ट सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट में, वो विराट कोहली से बेहतर बैट्समैन हैं। आप मेरी बात पे यकीन करें ना करें ये आपकी मर्ज़ी, पर आप और जिस तरह स्टीवन स्मिथ खेलते हैं और जब क्रीज पे आते हैं और अपनी परसेप्शन से बॉलर्स की लाइन लेंथ को तबाह करते हैं और बिल्कुल मिडल स्टंप पे जाके आके खेलते हैं और बॉलर को भी समझ नहीं आ रही कि किस तरफ वो ड्राइव जाएंगे, स्केयर लग जाएंगे, किस तरह खेलेंगे, शॉट्स स्ट्रेट ड्राइव मारेंगे, कवर पे जाएंगे, कुछ बॉलर के भी कुछ समझ में नहीं आता। और वो अपनी बैटिंग से, अपनी परसेप्शन से बॉलर की लाइन लेंथ को ख़राब करके वो अपने मुताबिक ले आते हैं कि मैंने इस तरह खेलना, बॉलिंग मुझे इस तरह से मिले। और बिल्कुल स्मिथ की बैटिंग को देख के ऐसा लगता है कि जैसे बॉलर उनके इशारों पे नाच रहे हों और बिल्कुल वैसे बॉलिंग कर रहे हों जिस तरह स्मिथ पसंद करते हैं बॉलिंग करना। और वो जिस तरह और जहाँ चाहें वो शॉट्स मारते हैं और जहाँ चाहें वो सिंगल लेते हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं होता। और यही एक बड़े प्लेयर की निशानी होती है। और मेरे ख्याल से कि स्मिथ अब बहुत ऊपर के प्लेयर बन गए हैं। अब अगर कभी बात की जाएगी तो कहेंगे स्मिथ को निकाल के कोहली, रूट और केन की बात करते हैं, स्मिथ की अलग से बात करेंगे। इस तरह के प्लेयर्स हो गए और ऐसे होना भी चाहिए कि एक है। और उसकी उनकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है सबसे, नो डाउट विराट कोहली की मेंटल स्ट्रेंथ है, पर जो स्मिथ की मेंटल स्ट्रेंथ है ना, जिस तरह वो पता नहीं क्या अल्फाज नहीं है कि स्मिथ के बारे में कैसे यूज़ करूँ कि वो इतने ग्रेट प्लेयर जा रहे हैं और बहुत ही ऊपर के प्लेयर बन गए हैं और वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ पे हम 80s 90s में बहुत अच्छे प्लेयर हुआ करते थे, रिचर्ड्स, गावस्कर और भी बहुत अच्छे प्लेयर होते थे। और बहुत ही कमाल के जा रहे हैं स्मिथ। आपके बाद आप देखते हैं कि दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग्स में वो सेंचुरी बना के मैथ्यू हेडन का रिकॉर्ड बराबर खाते हैं कि नहीं, मैथ्यू हेडन के बराबर आते हैं कि नहीं आते, ये देखना होगा। पर मेरे तरफ से सल्यूट टू स्टीवन स्मिथ के उनकी बैटिंग और उनको इतना ऊपर ले जाने में बहुत ही बड़ा हाथ है। एक रिकी पॉन्टिंग और उसके अलावा एज वेल एज माइकल क्लार्क का। जिस तरह वो माइकल क्लार्क और रिकी पॉन्टिंग से अटैच थे और जिस तरह उन्होंने और उनकी कप्तानी में भी उनकी झलक नज़र आती है माइकल क्लार्क और रिकी पॉन्टिंग की, और उनकी बैटिंग में भी ऐसा ही है। और क्या 2013 में उन्होंने पहला 100 किया था अपना, 2013 में उन्होंने पहला 100 किया था टेस्ट में अपना, और 2019 के 1 साल 1.5 डेढ़ साल निकाल दें उनकी ज़िंदगी से, उनके करियर से, और 5 साल में 3100 और उसके अलावा 5 साल में 3100। तो स्मिथ आई सल्यूट यू, बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेलते हैं स्मिथ, बहुत ही अच्छी। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।